यार सीना चीर के देखा दे हबो भीम आर्मी लिखल बा दिल पर। ऐसा नहीं है कि वो डर जाएंगे, वो शेर हैं और दहाड़ते रहेंगे हमेशा। वो शेर हैं और दहाड़ते रहेंगे हमेशा। वो शेर हैं और दहाड़ते रहेंगे हमेशा। आए गो शेर भीम आर्मी के सुनो भारी बसौ का तिल पर। क्या इस तरीके से हमला जो किया जा रहा है लगातार, क्या इससे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी डर जाएंगे? शेर हैं, डरने वाले होते ना तो उन पे ये हमला आज ही नहीं हुआ है, बहुत पहले भी इस तरह का घटना उनके साथ घट गया है कई बार। तो अगर आप डर जाइएगा तो डराने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो हम लोग उनसे भी सीख लेते हैं, हम लोग भी अपने स्तर से कुछ कर रहे हैं अपने समाज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो डर जाएंगे, वो शेर हैं और दहाड़ते रहेंगे हमेशा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। दोस्तों अभी उपस्थिति हमारा छपरा जिला में हुई है। दोस्तों यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार हैं विकास राव। दोस्तों ऐसे तमाम गाना सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, वायरल भी है गाना। दोस्तों तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला किया गया है, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी के स्थापक हैं। दोस्तों आजकल बहुत सारी टीपा टिप्पणी हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि मतलब चंद्रशेखर आजाद जी के कहीं ना कहीं मतलब साजिश के द्वारा मारा गया है और उनको मतलब हमला किया गया है गाड़ी पर। दोस्तों तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। जी सबसे पहले टाइम मीडिया भोजपुरी के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं दिल से प्रणाम, जय भीम सबके। अच्छा, जो ये हमला हुआ है सुनकर आपको कैसा लगा? जी देखिए, ये सुनकर मन बहुत दुखी है, क्योंकि हमेशा बहुजन के साथ, गरीब पिछड़ा लोगों के साथ जो व्यक्ति हमेशा दिन रात खड़ा होता है, भीम आर्मी के चीफ जो हमेशा लोगों के लिए भला सोचता है, उसके साथ अगर ये सब घटनाएं हो रही है तो ये बहुत ही निंदनीय और दुखद समाचार है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतने बड़े नेता के साथ ऐसे हो जा रहा है तो हम आम नागरिक के साथ कैसे आप समझ सकते हैं। वहाँ के प्रशासन और वहाँ के जो मतलब सरकार है हमेशा ये बोलती रहती हैं कि यहाँ पर जो अपराध है कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म हो गया, लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो फिर इस तरीके से जो यहाँ पर हमला हो रहे हैं इसके बारे में क्या कहें? जी देखिए, ये सरकार की कमी है कि अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ना अपराधियों का पता चला कि कौन कौन ये इसमें शामिल है, ना कहाँ से उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, उनके पीछे कौन सा ताकत है। अगर मान लीजिए आप कुछ किसी को टारगेट करते हैं, किसी को मारने की सोचते हैं, तो आपके साथ कुछ आपके पीछे कुछ सपोर्ट होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ पकड़ा भी जाऊंगा तो मुझे ये बचा लेंगे या वो बचा लेंगे। तो उनके पीछे भी उन लोगों के साथ भी कोई बड़ा सपोर्ट होगा, बड़ा साजिश होगा। साजिश के साथ ऐसा मान लीजिए दिन दहाड़े किसी को, एक छोटे व्यक्ति नहीं है, वो बड़े लोग को सेलिब्रिटी हैं या बड़े नेता हैं, उनके साथ आप दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है। और सरकार की कमी है कि अभी तक उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, ना कुछ पता चला है। वहाँ के जो यूपी सरकार हमेशा कहती है कि हम लोग अपराधियों के मिट्टी में मिला दिए हैं, मतलब अपराध है ही नहीं यूपी में। अपराध है नहीं तो ये क्या हो रहा है? ये अपराध नहीं है। वहाँ की सरकार हमेशा बोलती रहती है तो क्या हो रहा है? ये अपराध नहीं है। दिन दहाड़े किसी पे गोली चला देना और अभी तक कुछ सुनवाई ना होना, ये अपराध नहीं है। ये अपराध का बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि उतने बड़े नेता पे गोली चल जाना, चला रातों रात हड़ताल हो जाना चाहिए। मान लीजिए कोई आम व्यक्ति नहीं है कि आम व्यक्ति को आप टारगेट करके मार दिया या कहीं गोली चल गया, ये तो हमेशा हर जगह सुनने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ बड़ी साजिश है, और यहाँ साजिश ये चीज़ की हो रही है कि बहुजन समाज के लिए, जो पिछड़े जाति के लिए और हम बहुजनों के लिए, जो आप समझते हैं कि बहुत पहले से ही दबाया हुआ समाज, शोषित समाज है, और लोग देख रहे हैं कि आज ये लोग जागरूक कैसे हो रहा है। क्या मकसद होगा उनको मारने का? मकसद ये होगा कि लोग जागरूक अपने समाज को जागरूक कर रहा है। ये खड़ा हो कि लोग, इन लोगों को डर है कि आगे चलकर इन लोगों का सरकार ना बने, तो रास्ते से उनको हटा दिया जाए। रास्ते से हटा दिया जाएगा तो अपना सरकार दिखेगा डायरेक्ट। क्या इस तरीके से हमला जो किया जा रहा है लगातार, क्या इससे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी डर जाएंगे? शेर हैं, डरने वाले होते ना तो उन पे ये हमला आज ही नहीं हुआ है, बहुत पहले भी इस तरह का घटना उनके साथ घट गया है कई बार।
तो अगर आप डर जाइएगा ना तो डराने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो हम लोग उनसे भी सीख लेते हैं, हम लोग भी अपने स्तर से कुछ कर रहे हैं अपने समाज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो डर जाएंगे, वो शेर हैं और दहाड़ते रहेंगे हमेशा, ठीक है। और उस संविधान को मानने वाले हैं, वो संविधान का कानून का सहारा ले रहे हैं कि मतलब देखते हैं कानून क्या कर रहा है। उसके बाद तो हम लोग भी हड़ताल करेंगे और हर जगह होगा भी। कई तो जगह क्या मांग है आप लोगों का सरकार मांग से? मांग ये है कि अपराधियों को, जो भी अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि मान लीजिए ऐसे खुला जब अपराधी घूमेगा, कोई भी मर्डर करके कहीं भी हमला करके अगर ये खुलेआम घूम रहा है, बच कर घूम रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं और भी बढ़ावा मिलेगा कि हम इतना बड़ा घटना करके हम, मुझे सरकार कुछ नहीं कर रही है ना कुछ सजा मिल रहा है, तो इन सब से बढ़ावा मिलेगा उन लोगों को। और सरकार से हम यही कहेंगे कि जो भी हमला किया है, जो भी मतलब दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बड़े भैया चंद्रशेखर रावण जी को सुरक्षा दी जाए सरकारी। क्योंकि हर उतने बड़े नेता को सरकार अपना अलग से जेड प्लस या और भी सुरक्षा देती है। तो उस प्रकार से अब यहाँ देखा जाए तो बहुजन समझ के, एक नीच जाति का लोग समझ के ये मुकर जाता है सब नेता। सरकार मुकर जाती है कि नहीं देंगे सुरक्षा, ये चीज़ वो चीज़। एक और सवाल रहेगा आपसे कि तमाम ऐसे बहुजन समाज के नेता लोग हैं जो मंत्री में और ये लोकसभा में सांसद में बैठे हुए हैं, लेकिन जब बहुजन समाज के कोई अगर इंसान का, अगर जो प्रतिनिधि का जिस तरीके से हमला हुआ, अगर उन पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, नहीं बोलते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए सबसे बड़ी यही बात है कि लोग नीचे समझ रहा है, इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो इस बात को समझ रहा है, बिल्कुल अखिलेश यादव और तेजस्वी भी बहुत सारे लोग ट्वीट किए हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग ट्वीट किए हैं कि ये निंदनीय है भारत के लिए। जो भी मान लीजिए भारत के एक वो भी स्तंभ माने जाते हैं, बिल्कुल अपने स्तर से वो भी काम कर रहे हैं। जहां मान लीजिए गरीब को सताया जाता है, वहां आवाज़ उठाते हैं। तो इस प्रकार से घटना अगर हो रही है, तो जो समझ रहा है कि ये मेरे खिलाफ है या छोटी जात का है या और भी कई पर्पज हैं, तो इस अनुसार देखा जाए तो इसलिए मतलब कोई आवाज़ नहीं उठा। जो आप लोगों के मांग है, जेड सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इसके बाद मतलब अपराधियों को गिरफ्तार करने का मांग कर रहे हैं, अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तब क्या करेंगे आप लोग? नहीं होगा तो हड़ताल होगा, हड़ताल करेंगे हम लोग और हर जगह जाम लगाएंगे। मान लीजिए कि एक और भी किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार की घटना होती है, तो तुरंत हो जाता है सब चीज़, व्यवस्था हो जाता है उस प्रकार से। तो ये हमारे समाज के नेता चंद्रशेखर रावण जी के इतना बड़ा हमला पे क्यों नहीं हुआ अभी तक? चलिए, तमाम मुद्दे पर बात हुआ। जिस तरीके से इनका कहना है कि जो इसमें आरोपी हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भीम आर्मी के चीफ हैं और आज़ाद समाज पार्टी का स्थापक है, ये डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये शेर हैं और शेर रहेंगे। जाते जाते मतलब कुछ उनके लिए गाना गुनगुना दीजिए। जी, अभी आने वाला है एक सॉन्ग भीम आर्मी पे, तो सुना देते हैं कि यारे सीना चीर के देखा दे हबो भीम आर्मी लिखल बा दिल प, आए गो शेर भीम आर्मी के सुनो भारी बसौ का तिल प। बहुत जल्द आने वाला, अभी छूटने वाला संघर्ष म्यूजिक हिट पे। चलिए, तो इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।